हेलो एवरीवन, मैं हूँ रिया और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फैशन विद सावित्रिया में। सो आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं ये ब्यूटीफुल सी फ्रिल स्कर्ट बनाना। इसमें कैसे इतना ज़्यादा बाउंस आता है, कैसे ये इतनी ज़्यादा फ्लफ़ी लगती है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है इस ब्यूटीफुल सी स्कर्ट को बनाने के लिए। और आपने देखा होगा इस तरह की स्कर्ट्स जो हैं वो हमें हमेशा ब्लाउज़ या किसी और चीज़ के साथ आपने देखी होगी, बट मैंने इसको पेयर किया है ये पॉप आर्ट के टॉप के साथ जो जिसमें है काउल नेक। सो अभी तक ये लुक किसी ने ट्राई नहीं किया, सो इसको मैंने बहुत ही डिफरेंट लुक में जो है वो कैरी किया है, बिल्कुल आप लोगों को कुछ नया सिखाने के लिए। सो इसके साथ ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही सूदिंग लग रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। सो चलिए आज की इस क्लास को करते हैं स्टार्ट। सो जो फैब्रिक्स हम यूज़ करने वाले हैं इस स्कर्ट को बनाने के लिए वो है सैंटून एंड नेट फैब्रिक। तो नेट फैब्रिक जो है वो बहुत सारी वेरिएशन में आती है, बट यहाँ पर मैंने जो नेट यूज़ की है वो है सॉफ्ट नेट। अगर आप भी इस तरह की बाउंसी फ्लफ़ी लुक चाहते हैं सो आप भी सॉफ्ट नेट का ही यूज़ करें। हम इसको समझते हैं पेपर पर, ठीक है। तो जैसे कि मेरी जो स्कर्ट की लेंथ है वो मैंने रखी है 50 इंचेस, यानी टोटल मुझे 50 इंच चाहिए। तो 50 इंच की जो मुझे स्कर्ट चाहिए है उसको मैंने बनाया है ए लाइन पे, ठीक है। मैंने इसे सर्कुलर पे नहीं बनाया है, मैंने इसे ए लाइन पर बनाया। अब मुझे देनी है 10 इंच की एक गैदर, यानी कि जो लेंथ है वो मैं 10 इंच रखना चाहती हूँ। यहाँ से यहाँ तक की जो है वो मैं 10 इंच रखना चाहती हूँ और फ्रिल्स जो है वो मैं 5 ऐड करना चाहती हूँ। तो 1 2 3 4 और ये हमारी टोटल हो गई 5 फ्रिल्स। तो 1 2 3 4 एंड 5 फ्रिल हो गई। 10 इंच एक की लंबाई है, सो टोटल हमारा 50 इंच की 5 फ्रिल्स जो हैं वो हमें मिल गई। सो ये होती है हमारी कैलकुलेशन जो होती है लंबाई की। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे 10 इंच का नहीं देना है और आपको 5 इंच का देना है, तो अगर आप इसकी लेंथ 5 इंच रखती हैं तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर आपने टोटल नंबर ऑफ फ्रिल्स 5 लिए हैं तो यहाँ पर आप इसको दुगना कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगी हमारी 10 फ्रिल्स ऑफ नंबर एंड 5 जो है वो हम इसकी लेंथ रखेंगे। अब इसके लिए हम जो लेनिन यानी इसका जो अस्तर है वो हम ले रहे हैं सैंटून फैब्रिक का, और उसको हमें रखना है डबल फोल्ड पर, यानी कि ये हमारा कपड़ा हो गया स्क्वायर को, इसको हमने फोल्ड किया और हमारी वेस्ट लेंथ मान लीजिए है 32। तो 32 को डिवाइड करेंगे 4 से तो आएगा हमारा 8 इंच। आप 1 या 2 इंच अलाउंस अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं सिर्फ 1 इंच का अलाउंस लूंगी, 2 इंच का अलाउंस लूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो ये लेंथ रखनी है वो 10 इंच रखनी है, यानी कि जो हमारी कमर की जो चौड़ाई है वो यहाँ पे 10 इंच हमने रखी है। और यहाँ पे अगर हमें ए लाइन पे कट करना होता है तो मैंने आपको सिखाया ही था कि आपको इस साइड पे 3 इंच जो है वो प्लस कर देने होते हैं और इस तरह से हमें शेप दे देनी होती है। सो ये हमारा ए लाइन का जो है वो कट हो जाएगा और जब हम इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से इसका लुक आएगा। और इसी कपड़े पर हम क्या करेंगे, जो हमने फ्रिल्स काटी हैं उनको अटैच करेंगे और हमारी जो स्कर्ट है वो बनके तैयार हो जाएगी। मान लीजिए ये हमारा पूरा कपड़ा है, ठीक है। इसको हमने एक फोल्ड किया, मान लीजिए इसकी पूरी टोटल लंबाई हमारी है 40 इंच, ठीक है। ये पूरा जो कपड़ा है वो है हमारा 40 इंच का, ठीक है। तो इसको अब हमने अगर इस तरह से फोल्ड कर दिया तो ये हो गया 20 इंच इधर और 20 इंच इधर, यानी टोटल अभी भी ये 40 इंच का कपड़ा है, ठीक है। अब हमने इसको क्या किया है, एक बार फिर से फोल्ड कर दिया, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा 4 फोल्ड फैब्रिक। और जैसा कि आपको अभी मैंने करके बताया 32 को 4 से, तो ये 4 कहाँ से आता है, ये 4 ऐसे ही आता है। एक कपड़े को हमने इस तरह से फोल्ड किया, फिर इसको फोल्ड कर दिया इस तरह से, ठीक है। कोई भी कपड़ा हो उसकी कटिंग इसी तरह से होती है। सो हमें यहाँ पे लेना है जैसे कि 10 इंच, तो मान लीजिए ये हमारा 10 इंच है और यहाँ पर हमने 3 इंच प्लस कर दिया और हमारी स्कर्ट जो है कुछ इस तरह से उसकी कटिंग हो जाएगी, ठीक है।
सो जो हमारा बेस फैब्रिक का है वो इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारी स्कर्ट के 2 पैनल्स जो हैं वो निकल के आ गए। ये हो गया हमारा फ्रंट का और ये हो गया हमारा बैक का, ठीक है। और जब भी हम इसकी कटिंग करते हैं यानी कि जो लेंथ है उसमें जैसे हमें नीचे की तरफ पलटना होता है इस तरह से, और ऊपर की ओर भी हमें इस तरह से पलट कर बेल्ट, या तो फिर हमें इसमें बेल्ट अटैच करनी होती है तो 1 इंच कपड़ा आप यहाँ पे मार लें। और यहाँ पे जिस तरह से भी अगर आप यहाँ पे पीको करना चाहते हैं तो आधा या 1 इंच छोड़ दें, या अगर आप इसमें कुछ और करना चाहते हैं या सिलाई तो 1 से 1.5 इंच, जितना आप जिस तरह से आप वर्क करने वाले हैं उस तरह से अलाउंस इसमें छोड़ दें। सो मिनिमम आपको 1 इंच का ऊपर 1 इंच का नीचे आपको छोड़ना ही छोड़ना है, यानी टोटल जो है प्लस 2 इंच आपको कर लेना है। सो 52 इंच के अप्रोक्स आपको कटिंग करनी है। सो जैसा कि हमारी ये स्कर्ट है जिसकी पूरी लेंथ हमने रखी है 50 इंच हमें तैयार चाहिए, ठीक है ना। तो जो इसके ये सारे पोर्शन है लाइक जो हम इस पर फ्रिल्स ऐड करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 1-2 इंच का जो है हम इसमें ओवरलैप करेंगे। तो जो भी हम यहाँ पे फ्रिल्स ऐड करेंगे तो इस तरह से एक के ऊपर एक हम ओवरलैप करेंगे। और यहाँ पे जो हम गैदर्स लेने वाले हैं लाइक अगर हमारे इतनी इधर से हम इसको नापेंगे, अगर इसकी लंबाई जो है वो 10 इंच है तो 10 में हम 3 का गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 30 इंच। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए हम जो फैब्रिक लेंगे वो होगी हमारी 30 इंच की फैब्रिक, और उसमें हम इस तरह से गैदर्स बनाएंगे और यहाँ पर स्टिच करेंगे। फिर जब हमें यहाँ पर अपना नेक्स्ट जो स्कर्ट का फ्रिल ऐड करना है तो हम इसकी लेंथ लेंगे। मान लीजिए यहाँ पर इसकी लेंथ हो गई 12 इंच, तो 12 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 36। तो इस पर जो हमारी फ्रिल ऐड होगी वो कंप्लीट 36 इंच की फ्रिल होगी। सो इसी तरह हमें पूरा प्रोसेस जो है वो इस पूरी स्कर्ट पर करना है। सो हमने इसको पेपर पे समझ लिया बहुत अच्छे से। आई होप आज आपके सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सो चलिए अब हम चलते हैं कपड़े की कटिंग की ओर। सो यहाँ पर मैंने जो है सेंटून फैब्रिक ली है अप्रॉक्स 3 मीटर, और जो नेट फैब्रिक है वो मैंने ली है 10 मीटर, ओके। और जो फैब्रिक की जो विड्थ होती है यानी कि चौड़ाई है वो आपको 2 तरह से मिलती है, एक तो 36 और एक 42। सो जिस तरह से अवेलेबल हो आप उस तरह की नेट फैब्रिक ले सकते हैं और कोई भी कलर आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे करने वाली हूँ कटिंग लेनिन की। सो जैसा मैंने आपको समझाया है वैसे ही मैंने कर लिया। ये यहाँ पर हमारी कमर हो गई और यहाँ पर जो है वो हमारा जो लेंथ है वो पूरी यहाँ पे हमने मार्क कर ली। सो अब हम इसकी करते हैं कटिंग। सो यहाँ पर जो हम उसमें अस्तर देने वाले हैं उसकी हमने कटिंग कर ली है, आप लोग देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप इसमें 2-3 जो हैं अस्तर ऐड कर सकते हैं, कॉटन का भी अस्तर लगा सकते हैं, बेस फैब्रिक भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जिस कपड़े पर आप फ्रिल ऐड कर रहे हो उस कपड़े को भी आप ले सकते हैं। तो मिनिमम अगर आप चाहें तो 1 कपड़े पर भी वर्क कर सकते हैं और मैक्सिमम आप चाहें तो 3 जो है वो अस्तर आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आपको फ्लफ़ी चाहिए हो, जितना ज़्यादा अस्तर आप यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका उभर के आएगा। सो यहाँ पर हमने 10-10 इंच की जो है वो नेट फैब्रिक कट कर ली है। सो ये 10-10 इंच की हमने यहाँ पे 5 जो है वो कट कर ली हैं। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब हम कपड़े को स्टिच कर रहे हैं तो हमें 1 से 2 इंच जो है ऊपर रखना है, जैसा कि आपको मैंने अभी मार्किंग पॉइंट्स दिखाए। सो इन कपड़ों को जो है यानी कि जो हम कटिंग्स को स्टिच करेंगे तो ओवरलैप करना है एक दूसरे के ऊपर 1-2 इंच से। सो इन दोनों को आप क्या करना है, आपको यहाँ से ज्वाइंट कर लेना है। सो दोनों साइड आपको ज्वाइंट नहीं करना है, सिर्फ एक साइड ज्वाइंट करना है, जैसा कि मैंने अभी आपको करके दिखाया है। सो इसकी फिनिशिंग कर लें अच्छे से, जैसा कि मैंने आपको टाइप्स ऑफ सीम्स में बताया है किस तरह से आपको सीम्स करनी है। सो जो मैंने टॉप सीम बताई थी आपको उस तरह से आप सीम करके इसको अच्छे से पक्का कर लें ताकि ये जो है फैब्रिक अच्छे से सिक्योर हो जाए और फिनिशिंग भी जो है वो अच्छे से
आपके फैब्रिक पर हो जाए। सो मैंने इस पर फिनिशिंग कर ली है। और अगर आप लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं सो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लासेस दे दूँगी, सो आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जो आपको सीम सिखाई है मैंने वही यहाँ पर की है, सिंगल टॉप सीम। इससे क्या होगा कि हमारा जो फ्रंट और बैक है दोनों कितना अच्छा फिनिश रहेगा और साथ ही साथ मजबूत भी रहेगा। सो ये हमारी 10-10 इंच की, जैसा कि मैंने आपको दिखाई हैं, हमारी नेट फैब्रिक की हमने कटिंग की है। और इसके बाद अब हमें क्या करना है, इसमें जो है स्टिचिंग कर लेनी है सीधे सीधे। और फिर इसमें हमें करने हैं गैदर्स जो हैं वो बनाने हैं। और यहाँ पे नेट का जो बेस है उस पे हम पीको कर सकते हैं या फिर उसको इस तरह से हम मोड़ सकते हैं। जैसा कि आपको 50 इंच की चाहिए है तो हमने यहाँ पर 10 इंच की जो है वो हमें चाहिए है टोटल लेंथ। तो यहाँ पर जब हम नेट कट करेंगे तभी भी हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा, यानी 11 इंच लेना होगा। तो इससे क्या होगा, जो हम कपड़ा है उसमें पीको करेंगे सो वो पीको में भी चला जाएगा और ऊपर हाफ इंच जो है वो स्टिच करने में भी चला जाएगा। सो ये एक पॉइंट मैं स्टार्टिंग में आपको बताना भूल गई थी, सो मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि आपको नेट फैब्रिक में भी 1 इंच जो है वो एक्स्ट्रा लेना है। सो अब हम इसमें करते हैं गैदर्स बनाते हैं। सबसे पहले जो है हमें इस तरह से सीम्स जो है वो लगा लेनी है बहुत ही अच्छी तरीके से। और इसको अब मैंने पिन्स की हेल्प से सिक्योर कर दिया है हमारे बेस से। और अब हम इसकी कर लेंगे स्टिचिंग। सो स्टिचिंग करना तो आपको बताया ही है, मैंने लास्ट क्लास में ही बताया कि गैदर्स किस तरह से बनाते हैं और गैदर्स की स्टिचिंग किस तरह से करते हैं। और जो हमारा फैब्रिक का बेस है यानी कि जो बॉटम है उसमें मैं इस तरह से बकरम जो है पेस्ट कर दिया है मैंने, और उसकी अब मैं इस तरह से एंड पॉइंट को अच्छे से फिनिश कर दूंगी। सो यहाँ पर ये ऑप्शनल है, अगर आप बकरम देना चाहते हैं तो बकरम से इस तरह से बेस बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इस पर पीको कर सकते हैं या फिर नॉर्मल सीम्स भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। सो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ बकरम। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमें बेल्ट लगानी है यहाँ पर। सो मैंने बेल्ट यहाँ पे बहुत पतली मैं बेल्ट देने वाली हूँ। सो यहाँ पर मैंने जो बेल्ट की जो विड्थ रखी है वो मैं ओनली 2 इंच रख रही हूँ। और जितनी भी हमारी स्कर्ट बनने के बाद जो वेस्ट आती है उसको हमें मेज़र कर लेना है मेजरिंग टेप से। लाइक जैसे हमने इसको टोटल बनाया है 40 इंच में, सो मोटी मोटी कैलकुलेशन है कि आपको 40 इंच की जो है वो लंबाई में यानी कि कपड़े की जो विड्थ है वो आपको लेनी है 40 इंचेस। और यहाँ पे जैसे आपको बेल्ट जो है 1 इंच की तैयार चाहिए तो आप यहाँ पर लेंगे 2.5 से 3 इंच, क्योंकि आधा इंच आप इस साइड दबाएंगे, आधा इंच आप उस साइड दबाएंगे और जो बचा हुआ होगा वो आपकी बेल्ट हो जाएगी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने स्टिचिंग जो है वो कर ली है। और अब हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं बेल्ट। तो हम इसको अपोजिट साइड से जो है वो स्टिच करेंगे और सीधी साइड पे इसको पलटेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस तरह से हमें सीधा करना है, फिर इस तरह से हमें आगे की ओर पलटना है। इस तरह से बेल्ट जो है वो लगाने से क्या होता है, हमारी जो फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छी आती है। आपको आगे से भी फिनिशिंग मिलेगी और पीछे से भी फिनिशिंग मिलेगी और आपकी स्कर्ट जो है वो भी बहुत ही खूबसूरत लगेगी। सो अब हम इसको कर लेते हैं स्टिच। और आपको यहाँ पे स्टिच करते वक्त ध्यान रखना है जहाँ पर हमने गैदर्स लगाए हैं, यानी कि लाइक आपने हाफ इंच का अलाउंस ऊपर से रखते हुए गैदर्स लगाए हैं, सो उसी हाफ इंच पर आपको इस तरह से अपनी बेल्ट भी अटैच करनी है। इससे क्या होगा, आपकी जो बेस फैब्रिक है वहाँ से आपकी सीम मिलाते हुए आप सीम लगाएंगे तो पहली बात तो है यहाँ पे आपकी फिनिशिंग हो जाएगी। दूसरा ये है कि आपका जो धागा है तो अगर आपने थोड़ा ऊपर से लगा दी तो पीछे की ओर आपका जो है वो धागा दिखेगा। सो अगर आप नहीं चाहते कि पीछे की ओर आपका धागा दिखे तो इस बात का आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि जहाँ पे हमने अपने गैदर्स को, सिर्फ इसी स्कर्ट में नहीं, आप आगे भी कोई भी स्कर्ट बनाए तो वहाँ पर भी आपको इसी बात का ध्यान रखना है। सो हमने फ्रंट साइड पे बेल्ट जो है वो लगा ली है और यहाँ पे देख सकते हैं आपको बैक का कोई भी सिलाई आपको देखने को नहीं मिलेगी। सो इसी बात का आपको भी ध्यान रखना है। अब हमें इस तरह से एक बार इसको फोल्ड करके फिर इस तरह से हमें इस पर रख देना है और फिर यहाँ पर हमें एक सिलाई लगानी है।
सो आगे का भी जो भी सिलाई है वो भी नहीं दिखना चाहिए, उसको भी आपको बहुत अच्छे से हिडन कर लेना है। और मैं यहाँ पर एकदम पतली सी बेल्ट देने वाली हूँ, यानी कि मैं इसमें लगाऊंगी इलास्टिक, वो भी 1/2 इंच की। सो अब मैंने यहाँ पर इसको कर लिया है पिनअप। पिनअप करने से क्या होता है, आपकी जो स्टिचिंग है वो बहुत ही जल्दी हो जाती है और आपकी बहुत ही सफाई के साथ भी हो जाती है। सो यहाँ पर अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे, यानी कि इसकी जो बेल्ट है अब हम उसको यहाँ पर स्टिच करेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पर बेल्ट जो है वो भी स्टिच कर ली है और ये बहुत ही अच्छे से फाइनली लग गई है। और जब भी हम बेल्ट लगाएंगे हमेशा बहुत ही धीरे धीरे अच्छे से काम करना है हमें। अब हमें जो इसके अंदर है हमने इलास्टिक भी डाल दी है और इलास्टिक मैं यहाँ पे 1/2 इंच की रख रही हूँ। आपको अगर जो वाइड बेल्ट है वो चाहिए तो आप 2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच जितनी चाहें उतनी चौड़ी आप बेल्ट लगा सकते हैं। सो यहाँ पर हमने बहुत अच्छे से बेल्ट भी लगा ली और इसका जो बेस है उसको भी अच्छे से हमने स्टिच कर लिया है और हमारी स्कर्ट जो है वो ऑलमोस्ट पूरी तरीके से बनके तैयार हो गई है। अब हमें इसके जो साइड्स हैं उनको भी जो है जॉइंट कर लेना है। सो यहाँ पर आपको इस तरह से स्कर्ट को सीधा कर लेना है अंदर की ओर और हमें उल्टे साइड पर जो है साइड पर हमें सिलाई लगानी है। सो इस तरह से हमने अपनी स्कर्ट जो है उसको पलट लिया है और इस तरह से हमें जो हमारी नेट फैब्रिक है और हमारी जो बेस फैब्रिक है उसको भी पकड़ के हमें इस तरह से स्टिच करना है। सो इन चारों कपड़ों को पकड़ के आप अच्छे से इसको स्टिच करेंगे और आपकी स्कर्ट जो है वो बनके तैयार हो जाएगी। सो अब हमने इस पे जो है स्टिचिंग लगा ली है और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो स्कर्ट है वो पूरी तरीके से बनके तैयार हो गई है।